देखो बच्चों, ये जो वीडियो है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और टर्म, बल्कि दो टर्म इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक ही टर्म है, कॉमनली इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोज में आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देयर टाइप्स। अब आज हम इस वीडियो में हम बता रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के दोनों टाइप्स, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब इसका ये कि ड्यू टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी a redox reaction takes place. Due to use of electricity, redox reaction takes place. That is called electrolytic cell. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। Electrochemical cell in which electrical energy is transformed into chemical energy means due to use of electricity a redox reaction takes place is called electrolytic cell. There are three main parts. ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन जब एक्सप्लेन करोगे, लिखोगे तो ऐसा तो लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन एनोड, सेकेंड वन कैथोड, थर्ड वन इलेक्ट्रोलाइट। एनोड एक इलेक्ट्रोड, हमने लास्ट वीडियो इलेक्ट्रोड्स के बारे में डिस्कशन किया है। अब यहां पे हम देख सकते हैं एनोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल एट विच सम एनायंस आर ऑक्सीडाइज्ड by losing electrons or metal oxidized. Some anions oxidized or metal oxidized. ये दोनों बातें हो सकती हैं, दो अलग अलग सेल से टाइप काइंड है इलेक्ट्रोड में। तो कुछ सेल्स में क्या होता है, एनायंस ऑक्सीडाइज होते हैं और कुछ में मेटल ऑक्सीडाइज होती है। अभी हम बताएंगे विथ एग्जांपल। दूसरा है कैथोड, electrode of electrolytic cell at which some cations are reduced by gaining electrons. भाई कैटाइंस हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। जिस इलेक्ट्रोड पे होंगे रिड्यूस वो कहलाएगा कैथोड। ठीक। इलेक्ट्रोड्स मे बी इनर्ट और एक्टिव। इलेक्ट्रोड्स मे बी इनर्ट और एक्टिव। इनर्ट और एक्टिव अभी डिस्कस करते हैं। A rod or set of rods may be used as electrodes. यानी जो कैथोड और एनोड है वो एक सिंगल रॉड भी हो सकता है और सेट ऑफ रॉड्स हो सकता है। ठीक है। चलिए, थर्ड वन इलेक्ट्रोलाइज। सम एसिड और बेस और सॉल्ट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं, एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट होगा, मोल्टन स्टेट में होगा या फिर मोल्टन स्टेट में होगा या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होगा। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, या तो मोल्टन स्टेट होगी इसकी या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन हम यूज करेंगे। तो ये तीन पार्ट्स हैं काहे के, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के तीन कंपोनेंट्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। यानी अब हम बात ये करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं उनके दो टाइप्स हैं। ये काहे के बेस पे हम बात करेंगे, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बेस पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बेस पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं ऑन द basis of nature of electrodes.
two types of electrolytic cells on the basis of nature of electrodes. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोड्स अनचेंज रहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होती है लेकिन वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स पे कोई फर्क नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोड्स पे फर्क आ जाता है, यानी इलेक्ट्रोड्स चेंज हो जाते हैं। अब हम दोनों काइंड को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों काइंड के सेल्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्लास, सेल्स विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। इसका मतलब है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड्स आर अनचेंज्ड, यानी ऐसे सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है लेकिन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, दे आर अनचेंज्ड। दूसरी बात, इट इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी सिर्फ तब ये काम कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट है हमें उसका ऑर्डिनरी डिकम्पोजिशन स्टडी करना है तो सेल विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल विथ स्टील और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अभी हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो सेल है ये कैसे सेल विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे सेल की, दूसरी काइंड की। क्या है ये, सेल विथ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो जस्ट अपोजिट इसका थोड़ा सा चेंज है। क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड्स डीके ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिससे इलेक्ट्रोड्स क्या है, डीके हो जाता है, इलेक्ट्रोड डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक, इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, यानी मेनली इसका जो यूज होता है वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए होता है, यानी मेटल्स को रिफाइन करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, सेल विथ कॉपर इलेक्ट्रोड फॉर कॉपर रिफाइनिंग, सेल विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स फॉर कॉपर रिफाइनिंग। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड डिस्ट्रॉयड होता है, डीके होता है, उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब हम आगे इन दोनों सेल्स, सेल विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड, सेल विथ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स को बाय केमिकल रिएक्शन हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। बाय केमिकल रिएक्शंस हम डिस्क्राइब करते हैं। इनके हम आपको जनरल कॉन्सेप्चुअल डायग्राम या फिगर भी बनाते हैं और हम उसमें बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है, कौन से सेल में इलेक्ट्रोड डिके हो रहा है, कौन से सेल में इलेक्ट्रोड डिके नहीं हो रहा है। हम पहले फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं, सेल विथ स्टील ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड डायग्राम, ऑर्डिनरी कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड डायग्राम ये है। देयर इज अ pot vessel container contains molten sodium chloride in which two rods of steel or graphite are dipped like this. These rods are connected to source of electricity. भैया इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमें लेनी पड़ेगी ना। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव पोल से अटैच्ड हो गया तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव पोल, और ये अटैच्ड हो गया नेगेटिव पोल से। ठीक, तो ये हो गया नेगेटिव पोल। अब नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल में कौन सा कैथोड होगा और क्यों होगा, यहां पर अब देखिए, दिस इज मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी,
व्हाट हैपन्स, तो देखिए सबसे पहले तो हम बता दें मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्म है NaCl। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यानी इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, तो सोडियम जो आयन है वो कहां जाएंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल पे। सोडियम कैटायंस गोज टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये सोडियम मेटल में क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये कहां हो रहा है, एट नेगेटिव टर्मिनल, ठीक, रिडक्शन हो गया नेगेटिव टर्मिनल पर। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड ऑफ इलेक्ट्रोड, तो ये हो गया आपका कैथोड। चलिए दूसरे बात करते हैं, क्लोराइड आयन कहां जाएंगे भाई, क्लोराइड आयन एनायंस हैं, तो ये तो पॉजिटिव पोल पर जाएंगे, और पॉजिटिव पोल पर जाएंगे तो क्या होगा, ये देख लो, पॉजिटिव पोल पर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस बनेगी। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। कहां पे हो रहा है, एट पॉजिटिव पोल और टर्मिनल, पॉजिटिव पोल और टर्मिनल। अब देखो आपको पता है, डेफिनेशन मालूम है कि जो टर्मिनल, जिस टर्मिनल पर होता है रिडक्शन वो होता है कैथोड, और जिस पर होता है ऑक्सीडेशन तो वो हो जाएगा एनोड। मींस ये हो गया इसका एनोड। तो ये एक्सप्लेनेशन है इस वजह से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। चलो हम इसको इस टाइप के सेल्स के लिए भी, किस टाइप के सेल्स, वे सेल्स जिनमें इलेक्ट्रोड्स जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हम उसके बारे में बता रहे हैं, और हम एक फिगर बनाते हैं, उसके लिए एक ऑर्डिनरी फिगर हम बनाते हैं इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। इसमें भी क्या है, इसमें भी है एक कंटेनर जैसा, उसके लिए सब जगह एक जैसी कंडीशन है। इसमें हमने क्या भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये काहे के लिए, सेल विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स फॉर कॉपर रिफाइनिंग, सब कुछ कॉपर है। एक रॉड लगा हुआ है यहां पर, एक रॉड लगा हुआ है यहां पर, प्योर कॉपर का, और एक रॉड लगा हुआ है यहां पर इम्प्योर कॉपर का। इसको वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। ये कॉपर रॉड इम्प्योर, ठीक है, ये कॉपर रॉड प्योर, ये बना दिया। हमने क्या किया कि हमने इसको दोनों रॉड्स को कहां पे कनेक्ट कर दिया, एक को इस रॉड को कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव पोल से, ठीक है, और इस प्योर वाली को कर दिया नेगेटिव पोल से। जैसे ही इनको हम कनेक्ट करेंगे और कॉपर सल्फेट में, तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगी। कॉपर सल्फेट जो है, अगर हम इसके एक्वस सॉल्यूशन पर हम गौर करें तो ये मिलेगा हमें आयंस के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। अब देखिए, जब ये आयंस इन टर्मिनल्स के कांटेक्ट में आएंगे तो क्यूप्रिक आयन जो है ये जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पर, ये जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पर। तो क्या होगा, हम बात कर लेते हैं, एट नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, क्यूप्रिक आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और
मेटल बन जाएगी। ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, है ना, रिडक्शन हो गया। तो नेगेटिव टर्मिनल पर हो रहा है रिडक्शन, तो आप कह सकते हो कि दिस इज कैथोड, दिस इज कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की। एट पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है? बचा हुआ सल्फेट आयंस पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचा, सल्फेट आयन पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचा। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय मेटल से रिएक्ट करता है और बनाता है कॉपर सल्फेट बाय लूजिंग सम इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो कॉपर सल्फेट कैसा होगा? कॉपर सल्फेट तो होगा कॉपर और सल्फेट के फॉर्म में। अब हम इस पूरे चेंज को प्रॉपरली देखें तो सल्फेट को हटा दीजिए तो ये मिलेगा हमें कॉपर गोज टू कॉपर कैटायन इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से फिर से देख लो, नेगेटिव टर्मिनल पर तो कॉपर कैटायंस पहुंचे तो उनका रिडक्शन हो गया, मेटल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब इसमें से क्या जाएंगे? जब जाएंगे यहां से सल्फेट आयन कहां जाएंगे भाई? नेगेटिवली चार्ज यानी एनायन से, तो ये जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल पर। पॉजिटिव टर्मिनल पर ये कॉपर से रिएक्ट करेंगे, कॉपर सल्फेट। अब लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में तो ये कॉपर और सल्फेट आयनों के फॉर्म में होंगे। तो सल्फेट आयनों की इंटरेक्शन से क्या हुआ कि कॉपर एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो कॉपर कैटायन में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन हो गया तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या हो जाएगा? ये एनोड ऑफ सेल हो जाएगा। तो इस तरह से क्लियर होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एनोड ही होता है। ठीक है, तो ये हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और उनके दोनों काइंड। एक और बात बता दें हम आपको, जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स हैं इनको वोल्टामीटर भी कहा जाता है, वोल्टामीटर भी कहा जाता है। वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टामीटर। ठीक है, इनके नाम बनते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट। अगर एसिड इलेक्ट्रोलाइट अगर है, इलेक्ट्रोलाइट अगर एसिड है तो हाइड्रोजन वोल्टामीटर बोल देते हैं। अगर उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भरा है तो वो सिल्वर वोल्टामीटर है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरा है तो वो कॉपर वोल्टामीटर होता है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसके कैटायन के बेस पे हम वोल्टामीटर का नाम दे देते हैं। ठीक है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी जनरल डेफिनेशन हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू electrical energy. It means that on managing some spontaneous redox reactions, electricity is produced, is called galvanic cell. ठीक है, मतलब यह है galvanic cell। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, electrochemical cell in which chemical energy is transformed into electrical energy। मतलब on managing some spontaneous redox reactions electricity is produced is called galvanic cell। इसके बारे में हमें बात करनी थोड़ी सी आगे कि जो पहला galvanic cell है, फर्स्ट galvanic cell, that is simple voltaic cell having
जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मेड बाय एलेसेंड्रो वोल्टा, एलेसेंड्रो वोल्टा द साइंटिस्ट। इनका जो सेल था, इन्होंने जो बनाया वो सेल है, हम आपको बता दें, सिंपल सा स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर। देयर इज अ कंटेनर, देयर इज अ कंटेनर containing dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid, and two rods of zinc and copper, two rods of zinc and copper are dipped, and they are connected to wires, they are connected to wires. This is simple voltaic cell, सिंपल वोल्टेक सेल, ठीक है। एक कंटेनर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक रॉड, इसमें ये रॉड लगा दी जिंक रॉड और ये लगा दी जिंक कॉपर रॉड, ये हो गया सिंपल वोल्टेक सेल। और गैल्वेनिक सेल का जो प्राइमरी आइडिया दिया है वो दिया है वोल्टा महोदय ने, ठीक है। माना कि उनका सेल उतना इफेक्टिव नहीं रहा, माना कि उनका सेल उतना इफेक्टिव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड में रखी जाए तो बगैर यूज के भी जिंक क्या होगा, ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होता चला जाएगा। उन्हीं के आइडिया को गैल्वेनी महोदय ने, लुइजी गैल्वेनी एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उसको, उनके आइडिया को प्रॉपर वे में यूज किया और उन्होंने बनाया पहला स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल हैविंग जिंक इलेक्ट्रोड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यह है पहला स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल। और वास्तव में आज जो नाम दिया गया है गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, वो इन्हीं के नाम पे है, गैल्वेनी। पूरा नाम है इनका लुइगी और लुइजी गैल्वेनी, ठीक है। इन्होंने जो इनिशियल स्ट्रक्चर दिया था किसके लिए, गैल्वेनिक सेल के लिए, उसमें क्या है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बीच में एक पोरस वॉल है या डायफ्राम है। तो ये कंटेनर के दो पार्ट्स हो गए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इन लेफ्ट हैंड साइड क्या रखा, एक जिंक रॉड को मैनेज किया और इन राइट हैंड साइड एक कॉपर रॉड को मैनेज किया। जिंक रॉड को जिस चेंबर में, जिस पार्ट में मैनेज किया उसमें फिल किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर रॉड वाले चेंबर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या हम इसको ऐसे ही कह सकते हैं, लेफ्ट चेंबर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भर के उसमें क्या कर दिया, एक जिंक रॉड को वर्टिकली डिप कर दिया। इसी तरह से राइट चेंबर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल करके उसमें कॉपर रॉड को क्या किया, वर्टिकली अरेंज कर दिया। ये इनिशियल स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद इसको मॉडिफाइड किया गया और आज हम जिस गैल्वेनिक सेल को पढ़ते हैं वो होता है मॉडिफाइड स्ट्रक्चर वाला गैल्वेनिक सेल विथ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर। इसमें क्या है पहले हम उसके बारे में, तो जो मॉडिफाइड है गैल्वेनिक सेल उसी के बारे में हम बात करते हैं। मॉडिफाइड बाय डेनियल। तो डेनियल सेल जो है ये पहला स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल है। तो जो स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल है उसके 3 कंपोनेंट माने जाते हैं, होते हैं। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। कौन से? देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन एनोड, सेकेंड वन सॉल्ट ब्रेस एंड थर्ड वन कैथोड। जो लेफ्ट चेंबर होता है वो होता है
वो होता है एनोड। एनोड क्या होता है? ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है जो रिस्पेक्टिवली मोर रिएक्टिव मेटल का बना होता है। एक सिंगल इलेक्ट्रोड जो रिस्पेक्टिवली मोर रिएक्टिव मेटल का होता है, वो गैल्वेनिक सेल में एनोड है। यहां पर होता क्या है? एट दिस इलेक्ट्रोड मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड। इस इलेक्ट्रोड पर मेटल ऑक्सीडाइज्ड होती है, और चूंकि यहां पे मेटल, इस टर्मिनल पे मेटल ऑक्सीडाइज्ड होती है, ऑक्सीडाइज होती है, इसीलिए ये एनोड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैथोड की। ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड है जो लेस रिएक्टिव मेटल की होती है। मोर रिएक्टिव मेटल एनोड, लेस रिएक्टिव मेटल कैथोड। सिंगल इलेक्ट्रोड है। अभी सिंगल इलेक्ट्रोड का भी हम सिंपल इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, दैट इज कैथोड ऑफ गैल्वेनिक सेल। At this electrode, metal cations are reduced. Since at this electrode, metal cations reduce होते हैं। So, ये है आपका कैथोड। किसका? गैल्वेनिक सेल का कैथोड। क्या होता है? लेस रिएक्टिव मेटल का एक सिंगल इलेक्ट्रोड। तीसरा मेन पार्ट होता है, और वो होता है आपका सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट चेंबर, यहां पे हम बात कर सकते हैं, ये राइट चेंबर है। ये है राइट चेंबर। ठीक है, अब मिडिल पार्ट ऑफ द सेल जो होता है वो होता है सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है? ये एक यू ट्यूब है। ये एक यू ट्यूब है कंटेनिंग अगर अगर जेली भरी होती है इस यू ट्यूब में विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, और उस अगर जेली में बहुत थोड़ा सा पोटेशियम क्लोराइड मिक्स्ड होता है। यहां पे क्या है? इट कनेक्ट्स, विच कनेक्ट्स एनोड एंड कैथोड। इसको आप इस सेल में देख सकते हैं। काहे में? डेनियल सेल, मॉडिफाइड डेनियल सेल में आप देख सकते हैं। लेफ्ट चेंबर है, ये है जिंक सल्फेट में जिंक रॉड, और राइट चेंबर में कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड, और ये जो बीच में हमने बनाया है ये है आपका सॉल्ट ब्रिज कंटेनिंग अगर जेली विथ पोटेशियम क्लोराइड इन स्मॉल अमाउंट। ये है जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। अब हम आपको ये बताते हैं कि जो डेनियल सेल है उसके बेस पे कि एक कैथोड पे कौन से रिएक्शन होते हैं और एनोड पे कौन से रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है या रिडॉक्स होता है। ठीक है, अच्छा, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं जिंक इन जिंक सल्फेट, कॉपर इन कॉपर सल्फेट, कंपोजिशन एक जैसा है। एक मेटल है, एक मेटल कैटायन है, एक मेटल है, एक मेटल कैटायन है, ये कंपोजिशन है। ठीक है, डेनियल सेल ये है एक मॉडिफाइड डेनियल सेल, स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल, स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या है? ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इनको जब हम कनेक्ट करेंगे बाहर किसी सर्किट से, इसमें जो सॉल्ट ब्रिज है ये इन दोनों में सर्किट कंप्लीट करने के लिए कनेक्टिंग डिवाइस है। जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहां पे हम देखेंगे कि एट जिंक रॉड ऑक्सीडेशन starts and this reaction zinc metal converts into zinc cations by losing electrons। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन।
अब अगर हम अदर हैंड दूसरी जगह देखते हैं, कहां पे, कॉपर रॉड पे हम देखते हैं, तो कॉपर रॉड पे क्या मिलता है, एट कॉपर रॉड रिडक्शन स्टार्ट्स। यहां पर क्या होता है, कॉपर आयन जो है, क्यूप्रिक आयन जो है, रॉड पर पहुंचते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दो रिएक्शंस होते हैं। यहां पे डायरेक्ट रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। ये इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें अगर, नंबर 1 और नंबर 2, तो हमें जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो होगी ये। This indirect redox reaction is known as सेल रिएक्शन। इस जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एट एनोड, अब ये क्या हो गया, एनोड हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन एट कैथोड, तो ये क्या हो गया, ये कैथोड हो गया। तो ये कैथोड रिएक्शन हो गई, ये एनोड रिएक्शन हो गई। कैथोड पे कैथोड रिएक्शन, एनोड पे एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन ऑक्सीडेशन, कैथोड रिएक्शन रिडक्शन, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हमें मिली। ये क्या है, इसको कहा जाता है सेल रिएक्शन। आगे हम डिटेल्स में इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग गैल्वेनिक सेल। क्या होता है कैथोड पर, क्या होता है एनोड पर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी गैल्वेनिक सेल की कैटेगरीज में कुछ सेल्स रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शंस। एक तो होते हैं फ्यूल सेल्स, और एक होते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। अब ये जो है यहां पर क्या हो रहा है, ये जो डेनियल सेल है, इस टाइप के जितने भी सेल हैं, इन सब में क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती, केमिकल चेंज होता है। क्या होता है, केमिकल चेंज। तो इनको केमिकल सेल्स भी कहते हैं। फ्यूल सेल में भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो फ्यूल सेल भी जो होते हैं केमिकल गैल्वेनिक सेल्स के ही फॉर्म होते हैं। लेकिन जो कंसंट्रेशन सेल्स होते हैं वे होते हैं आपके सेकंड टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से होता है। So this is complete explanation of electrolytic cell and galvanic cell, ठीक है।